अजय सर, आपको एक बार दिखा देते हैं कि आखिरी 4 ओवर में हुआ क्या। सर 17वां ओवर जॉर्डन साहब ने डाला। इन दोनों के गेंदबाजों के आपके ओवर बचे हुए थे, क्योंकि केएल राहुल ने अपने सारे जो एक्सपीरियंस गेंदबाज हैं, जो अभी सक्सेसफुल गेंदबाज हैं, उनको पहले ही इस्तेमाल कर लिया। 8 रन 1 विकेट। फिर अर्शदीप सिंह का 18वां ओवर, वहां पे दिया 3 रन और 1 विकेट वहां पे। फिर 19वां ओवर क्रिस जॉर्डन का 3 रन दिए और लिए 2 विकेट। और 20वां ओवर अर्शदीप सिंह ने फिर दिया 1 रन और लिए 3 विकेट। सर ये विकेट किलो के भाव में मिल रहे थे, कहाँ मिल रहे थे, क्या हो रहा था सर ये आखिरी ओवर में तो मैं मान सकता हूं कि मिले हैं, मिली विकेट कह सकते हो, क्योंकि उससे तब तक तो कुछ बचा ही नहीं था। क्योंकि 16-17 रन आपको बनाने हैं, जब आपके दो बल्लेबाज 10 ओवर खेल के गए हैं, उनको जब 4 ओवर में 24 बनाने थे, उनके लिए असंभव था। तो वो छक्के मारने को देख रहे थे जो 20-20, 30-30, 40 पे खेल रहे थे। तो आखिरी 15 में तो वो 3 मिले ही मिले। बाकी दाद देनी होगी किंग्स 11 पंजाब की, उन्होंने कहीं छोड़ा नहीं। क्योंकि बात बिल्कुल सही कही वीरू ने यार, 5-6 ओवर में तो 50-60 रन बने हुए थे। उस टाइम तो ऐसा लग रहा था कि कब खत्म होगा, कब जल्दी होगी। हमें ऐसा नहीं, उनको भी ऐसा लग रहा था। क्योंकि अगर आप देखें ना, जब समद आए हैं, समद 4 नंबर पे आए हैं आज। तो वो उस टाइम सोच तो ये, यहाँ से भाई इनका पता नहीं चलता, लेकिन मैं जो अनुमान लगा रहा हूँ कि सोच तो यही होगी कि हम इसको जल्दी खत्म कर दें। 1 विकेट में ही जो सोच बिल्कुल बदल गई। क्योंकि उसके बाद जो पार्टनरशिप देखी ना आपने, वो ऑलमोस्ट 10 ओवर चली, विजय शंकर और मनीष पांडे के बीच। और मनीष पांडे और विजय शंकर अभी 2 दिन भी नहीं हुए अभी तक, मतलब वो कहते हैं ना, अभी तो सूखा भी नहीं था। जो पिछली इनिंग खेली थी उसमें दे छक्के चौके, वो मतलब उन लोगों को ऐसा 10 ओवर खेलने का मूड बना। तो आई थिंक माइंड में ही कहीं हुआ है कुछ कि यार ये क्या करें, यहाँ बहुत मुश्किल हो गई है सडनली। और एक और प्रूफ है कि ये गेम मेंटल क्यों है और कंडीशंस कितना मैटर करती हैं। क्योंकि कंडीशंस तो आसान नहीं थी। पूरन, उस टाइम पूरन की बात हो रही थी तो मैं इमोशनल हो गया था। मैं कहा यार पूरन एक्चुअली तो मारने वाला है, नहीं लगी होगी आज। मैं कैसे समझाऊं पंडित जी को, मैं लड़ रहा था आपसे। लेकिन उस टाइम मुझे लड़ना नहीं चाहिए था। आई थिंक उस टाइम अगर मैं रिस्पेक्ट करता तो जो इनको भी करनी चाहिए थी। आई थिंक कंडीशंस को रिस्पेक्ट नहीं करी इन्होंने भी, और स्पेशली दूसरे की गलती देखने के बाद। क्योंकि ज्यादा फर्क नहीं है, इनिंग दोनों सिमिलर रही है। उन्होंने भी 10 ओवर में 60-70 के करीब थे, 1-2 आउट थे, उनसे रन नहीं बने आखिर में। यहाँ पे ये रिपीट किया उन्होंने जो फर्स्ट इनिंग में SRH करके गई। तो एक और बार आज कंफर्म हो गया एक और चीज के, कंडीशन भी बहुत मैटर करती है। वीरू भाई, प्रेशर इज अ क्रेजी थिंग ना। क्योंकि जब मनीष पांडे आउट हुए, वीरू भाई स्कोर कार्ड जो मेरे क्रिकबज़ ऐप पे हूँ, 16.1 ओवर्स, 100 for 4। उसके बाद वीरू भाई 4 ओवर और आपको बनाने 26 रन। वहां से एंड ऑफ द टोटल तक पूरे ऑल आउट हुए 26 रन। बिल्कुल मेरी खुद समझ में नहीं आया। मतलब रन बॉल पे आप मैच हार गए हो, ये समझ में आता है कि आपको 24 बॉल में 30 रन 35 रन चाहिए, वो डिफरेंस है, आप उसमें हार जाओ। लेकिन रन बॉल पे आप अगर मैच हार जाओ तो फिर वो मैं फिर दोहराऊंगा कि अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारी है, फिर आपने पेड़ नहीं काटा है, अपना पैर ही काटा है। तो वही काम हुआ है। लेकिन किसी एक को तो जिम्मेवारी लेनी थी, चाहे वो मनीष पांडे होते, चाहे वो विजय शंकर होते, चाहे वो इवन होल्डर, अगर हम बात करते हैं कि वो कप्तान है वेस्ट इंडीज के, एक्सपीरियंस्ड है। इवन यहाँ तक कि राशिद खान भी कप्तान है अपने देश के, तो कप्तान बहुत खेल रहे हैं इसमें। तो किसी एक बल्लेबाज को ले ली थी जिम्मेवारी कि भाई मैं अंत तक रहूं और शायद आखिरी ओवर में अगर 10-12 रहे तो उसमें चांस लूं। क्योंकि ये सारे ही बल्लेबाज लग रहा है कि पहले ही खत्म करने के चक्कर में आउट होते चले गए। तो समझ में नहीं आया कुछ। ऐसे मैचेस में एक्सप्लेन करना भी हम जैसे लोगों के लिए भी मुश्किल होता है कि क्या माइंडसेट को एक्सप्रेस करें हम लोग, कि भाई उनका क्या माइंडसेट होगा बल्लेबाजों का। जो सब ये कहते हैं कि यार लास्ट के 4 ओवर में 50-60 रन चाहिए तो आप जीत सकते हो इस फॉर्मेट में। लेकिन यहाँ तो 50-60 छोड़ो, यहाँ तो 24 बॉलों पे 26 ही रन थे। तो अगर आप वो भी नहीं बना सकते तो फिर तो कहीं ना कहीं या तो उन्होंने गेंदबाजी इतनी तगड़ी की, ऐसे गेंदबाज है नहीं पंजाब के पास कि तगड़ी गेंदबाजी करे, या फिर विकेट जो मुझे भी ऐसा लगा कि विकेट पर गेंद रुक के आ रहा था। क्योंकि अर्शदीप जो गेंदबाजी करते हर बॉल पे से फिंगर फेर रहे थे, स्लो गेंदें डाल रहे थे, बाउंड्री बड़ी थी, शायद उसका भी फायदा उठाया। तो कहीं ना कहीं विकेट को अगर रिस्पेक्ट देते, बट इतने अच्छे स्टार्ट के बाद हैदराबाद को जीतना चाहिए था। मुझे लगता है कि अब लक्ष्मण हमारे भराता है, उनकी वापसी 5 नवंबर को हो जाएगी वापस।